हेलो फ्रेंड्स, आज जेएसएससी जेई की जनरल इंजीनियरिंग की जो प्रिपरेशन है उसका टास्क 2 आपको मिलेगा। आई थिंक आप लोगों ने सभी टास्क 1 को फॉलो किया होगा, बनाया होगा। मैंने जैसा कि कहा था कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप टेलीग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन पे, यूट्यूब पे ही कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं टेलीग्राम में या तो यूट्यूब में नेक्स्ट सेशन में उसका सॉल्यूशन बता के आपको समझाऊँगा। तो अभी तक कोई कमेंट ऐसा आया नहीं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग से सारा क्वेश्चन बन गया है। अगर फिर भी नहीं बना है तो अभी भी आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चन भेज के। तो चलिए आज टास्क 2 में बात करते हैं किस क्या करना है आपको। तो आज के दिन में देखिए, आज 2 जून है। आपको क्या करना है, मैकेनिकल का चैप्टर 5 ही थर्मोडायनेमिक्स में ने पिछले वीडियो में 30 क्वेश्चन, 1 से 30 क्वेश्चन तक आप लोगों ने किया होगा। इस आज के टास्क में आज आपको दिन भर में एटलीस्ट 30 से 60 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के कंप्लीट करने हैं। इसमें जो किस किस टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे उसका मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपसे सारा क्वेश्चन बन जाए। तो इसमें देखिए क्या रहेगा, आपका लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस के बारे में रहेगा कुछ। तो परफेक्ट गैस होता क्या है, अगर वैसा स्टेट ऑफ सब्सटेंस जिसमें कि मतलब हुज इवापोरेशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट से कम्प्लीटली इवापोरेट हो जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग परफेक्ट गैस। अगर एवापोरेशन है वो पार्शियल हो रहा है, पूरा फुल्ली कम्प्लीटली नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग वेपर बोल देंगे। और देखिए यहाँ पे सुपर हीटेड वेपर का जो बिहेवियर होता है वो परफेक्ट गैस के सिमिलर होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये इन बातों को। इसके बाद देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैस कुछ है, वो क्या है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैस है। तो इससे अभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, बहुत आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे आर जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, जो एटमॉस्फेरिक एयर के लिए इसका वैल्यू जो होता है 287 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। और यहीं पे कहीं कहीं आर का वैल्यू कुछ चेंज हो जाता है, तो एक्चुअली वो कहीं पे आर यू लिखा हुआ रहता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 8310 जूल पर केजी पर केल्विन। तो दोनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोले तो ये वैल्यू, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोले तो ये वैल्यू याद रखना है आपको। अब देखिए बहुत सारे लॉ आए थे परफेक्ट गैसेस के लिए, वो जैसे कि ये सारा लॉ इसी से निकलता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो बचता क्या है, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। दैट मीन पी वी इक्वल टू कांस्टेंट में बोल सकते हैं आप कि जो पी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। इसके बाद देखिए, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे और तो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहे तो V इज इक्वल टू एन आर टी बचेगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस लॉ को बोलते हैं, जब प्रेशर कांस्टेंट होके वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है तो इस लॉ को बोलते हैं चार्ल्स लॉ। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो बचेगा P इज इक्वल टू एन आर टी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं गेल-लुसेक लॉ। तो बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो बॉयल्स लॉ में किस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कांस्टेंट माना गया था, चार्ल्स लॉ में किस प्रॉपर्टीज़ को कांस्टेंट माना गया था, और गेल-लुसेक लॉ में किस प्रॉपर्टीज़ को कांस्टेंट माना गया था। इससे अभी बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे 30 से 60 क्वेश्चन के बीच में। इसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए द मतलब द टेम्परेचर, वैसा टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसका अगर वैल्यू आपको देखा जाए तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 0 केल्विन। तो देखिए इसके बाद जूल्स लॉ क्या होता है, क्या बोला था इसने, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो परफेक्ट गैस का होगा वो डायरेक्टली मतलब प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के। तो इसको जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एम डेल ई मतलब चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा एम सी डी टी। यानी कि एम यहाँ पे मास कहलाएगा, सी है कांस्टेंट है जिसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और इसके बाद एक दो क्वेश्चन एवोगैड्रो लॉ से भी मिलेंगे। तो इसमें इसने बोला था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, अगर कोई डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर भी है, तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे सारे के इक्वल होंगे। तो ये
इतने कॉन्सेप्ट से आपका 30 से 60 नंबर तक के क्वेश्चन का आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लोग कीजिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए या फिर यूट्यूब से पूछ सकते हैं, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन के माध्यम से। इसके बाद आपको दूसरा टास्क क्या करना है, इलेक्ट्रिकल के चैप्टर 2 निकालना है, नेटवर्क थ्योरम, और यहाँ से आपको 2.20 से लेकर 2.40 तक के क्वेश्चन को करना है। तो इसमें देखिए फ्रेंड, कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि स्टार और डेल्टा कन्वर्जन कैसे होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, ये है स्टार और ये है डेल्टा। अगर कुछ ऐसा दिया रहेगा आपको और बोलेगा डेल्टा में कन्वर्ट करें, इसमें कन्वर्ट करें, तो इसका फॉर्मूला होता है। देखिए, मतलब ऐसा R1 R2 R3 दिया रहेगा, रेसिस्टेंस दिया रहेगा। अब आपको R12 निकालना है, तो R12 का फॉर्मूला होता है। देखिए R12 कैसे निकालिएगा। देखिए R12 से अगर मान लीजिए जिसे यहाँ से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो इससे मतलब जो R12 निकालिएगा तो सारा पहले ये गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, और ये गुना हो जाएगा। सारा ऐसे ऐसे और सारा का जोड़ देंगे इधर। और अगर आपको निकालना है क्या R12, तो इसके ऑपोजिट वाला लेना होगा आपको। तो देखिए इसमें शायद मतलब डिनोट करने में मैं गलती कर दिया हूँ। देखिए, क्योंकि यहाँ पे R1 है, 1 है तो यहाँ पे R1 हुआ, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो देखिए अब R1 के ऑपोजिट ऊपर में सारा का, अगर जब स्टार से डेल्टा कर रहे हैं तो ऊपर में सारा मतलब एक ये टर्म गुना होके ये टर्म गुना के सारा का जोड़ देंगे। और देखिए R12 निकालना है तो इसके ऑपोजिट वाला ये टर्म यानी कि ये वाला R3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार R23 निकालना है, यानी कि आपको ये निकालना है, तो नीचे में क्या होगा, R1 डिवाइड हो जाएगा और बाकी ऊपर में सेम रहेगा। इसी तरह R31 निकालिएगा, ये निकालिएगा, तो R2 नीचे में डिवाइड होगा, बाकी ऊपर में सारा सेम रहेगा। अब चलते हैं, अब आपको ये दिया हुआ रहेगा, डेल्टा दिया हुआ रहेगा, और इसको आपको स्टार में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए यानी कि आपको R1 निकालना है, R2 निकालना है, R3 निकालना है, R12 R23 और R31 की मदद से। तो कैसे निकालिएगा, चलिए देखते हैं। हम लोग R1 निकालते हैं। R1 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए R1 से कौन सा कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और सारे को फिर जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए आप, और बटा में क्या किए, ये प्लस ये ऐसे करके। इसी तरह आपको R2 निकालना है, R2 निकालना है। तो R2 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, R2 ये यहाँ पे ऐसा वाला निकालना है यहाँ पे, तो क्या कीजिएगा, ये दोनों को गुना करके सारा को जोड़ के डिवाइड कर दीजिएगा। तो ऐसे करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा डिनोट करने में गलती हुआ है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा आगे चल के। देखिए ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, इसमें बोलेगा कि आप ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस निकाल के दिखाइए। तो क्या करना है, देखिए डेल्टा को रहने देना, इस बीच वाले स्टार को निकालना है। दैट मीन ये जो 8, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, और यहाँ पे भी 8 है, इसको निकालना है और इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए देखिए सारा रेसिस्टेंस सेम है, 8 8 8 8 8। तो जो एक का वैल्यू होगा सारा का वैल्यू वही होगा। तो देखिए इसको जब इस मतलब डेल्टा में कन्वर्ट कीजिएगा तो 24 वैल्यू आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी 24 रहेगा, यहाँ पे भी 24 रहेगा, और यहाँ पे भी 24 रहेगा। अब इन 24 को क्या कीजिए ना, फिर से जो डेल्टा ऑलरेडी एक दिया हुआ है और एक डेल्टा आ गया, तो सबके मतलब रिस्पेक्टिव में वो पैरेलली काम करेगा। तो 8 रेसिस्टेंस है, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग में 24 लगा दीजिए, जो आपका वैल्यू आया। यहाँ पे भी 24 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 24 लगा दीजिए। अब ये दोनों पैरेलली इसको मतलब कन्वर्ट कर लीजिए, इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। इसमें भी पैरेलली इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, इसमें भी निकाल लीजिए। तो 6 6 6 सब में आएगा। अब क्या कीजिए, देखिए ये दोनों पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, तो 6 और 6 12 हो जाएगा। और ये जो आपका नीचे में ये आपका ये सीरीज में रहेगा, ये पैरेलल में रहेगा, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा फिर से। तो 1/6 प्लस 1/12, तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 4 ओम निकल के आएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। वहाँ पे आपको नेक्स्ट बनाने से आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये आपको आज के टास्क में करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर सिविल के भी क्वेश्चन करा दीजिए, ताकि सिविल वालों को भी रिवीजन हो जाएगा, और जो अदर ब्रांच के हैं वो भी उसका भी सिविल का कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो मैं एक्चुअली आप लोग के पास के पास शायद कोई बुक जैसे RS खुरमी या फिर कोई बुक नहीं होगा, तो मैं अभी PDF मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन मैं अगर नहीं भी मिलेगी
तो भी मैं अपने कॉन्सेप्ट से लिख के ही उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उससे मैं पढ़ा दूँगा। तो थोड़ा लेट लगेगा आज, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था तो टास्क भी देना था, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दिया केवल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के। सिविल का भी थोड़ा देर में डाल दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट डे में मिलते हैं नेक्स्ट टास्क के साथ। आज इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।